नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे साउंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, हमारे पास में एक एलजी की टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। इस मशीन में कस्टमर का ये कहना है कि ये मशीन वॉश पानी तो लेती है, पानी लेके वॉश करती है और वॉश करके ये मशीन रुक जाती है और फिर कोई एरर नहीं आता, कुछ नहीं आता है, वैसे ही पानी पड़ा रहता है। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो इसमें कोई तो भी एरर आना चाहिए। ड्रेन नहीं हो रहा है या पानी आउट नहीं हो रहा है या प्रेशर सेंसर का एरर है तो आना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने इसको खुद भी चेक किया, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग, पानी भरा हुआ है, कपड़े मशीन में है, लेकिन ये वॉश करता है, वॉश करने के बाद में ये रुक जाता है। तो मैंने इसका प्रेशर सेंसर चेक किया, रिप्लेस करके देखा, तो उसमें भी आपका कोई भी कंडीशन में ड्रेन में डालो, कुछ भी डालो, वो पानी आउट ही नहीं कर रहा और ये वॉश करते करते रुक जाती है। फाइनली मैंने बैक कवर निकाला और उसमें देखा मैंने, तो जैसे अपन ड्रेन में इसको डालते हैं स्पिन मोड पे, उस टाइम में देख रहा हूँ तो इसका ड्रेन का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ड्रेन मोटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जैसा का वैसा ही लीवर पड़ा हुआ है। तो मोटर के पास सप्लाई चेक किया तो सप्लाई तो बराबर आ रही है, लेकिन खींच नहीं रहा है। जब मोटर ऑन होता है तो लीवर खींचता है, तो ड्रेन का जो बिलो रहता है वो बाहर की तरफ आता है और उससे पानी निकलता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बिल्कुल स्टिल शांत मशीन खड़ी थी। आप इसको स्पिन पे डालो, रेंज पे डालो, किधर भी डालो, वो एक दो राउंड वॉश करती थी और फिर वो रुक जाती थी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी लगता है प्रेशर सेंसर का इशू होएगा, फिर कभी लगता है कि पीसीबी का प्रॉब्लम होएगा, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। फाइनली जब बैक कवर खोला मैंने, तो देखा मैंने जहाँ पे ड्रेन मोटर का लीवर रहता है वहाँ पे क्रैक है, तो शायद इसके वजह से वो अटक रहा है, तो ड्रेन का मोटर वर्क नहीं कर रहा है। और जब मैंने उसको स्क्रू ड्राइवर से लीवर को घुमाया, मैंने दबाया, तो पानी निकला। तो इसका मतलब ना वहाँ कॉइन फंसा था, ना वहाँ कचरा फंसा था ड्रेन मिलों के पास। उसके बाद में भी ये अभी देखो, नया मोटर डाला, नया मोटर डाल के फिर उसको स्पिन में डाला तो पानी निकाला। पानी निकालने के बाद में ये मशीन अभी स्पिन के लिए रेडी है और स्पिन कर रही है। लेकिन कस्टमर इसके पहले काफ़ी परेशान था, और मशीन में कपड़े वैसे पड़े रहते थे। और ये देख सकते हैं आप, ड्रेन मोटर कहीं से कोई इश्यू लग नहीं रहा है इसमें। एक हल्का सा क्रैक देख सकते हैं आप, उस साइड भी है और इस साइड भी है। ऊपर का टॉप क्रैक है और उसमें बगल में भी एक क्रैक है। तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ये अटक जा रहा था। अगर अटक जा रहा था तो क्या हो रहा था कि लॉक हो जा रहा था। लॉक होने की वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था और कभी कभी तो ये कुछ भी मूवमेंट नहीं करता था, बिल्कुल शांत रहता था। तो जब वो अंदर ही नहीं जा रहा था, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि पानी ड्रेन का गलत खींच नहीं रहा था, इसकी वजह से पानी भरा का भरा रह जा रहा था। ताजुब की बात यह थी कि इसको ड्रेन मोटर का एरर आना चाहिए था, या फिर अगर प्रेशर सेंसर पर रहता तो प्रेशर सेंसर का एरर आना चाहिए था। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ये है कस्टमर, और कस्टमर का एक क्यूट सी नातिन है, ये छोटी बच्ची है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो बात करते करते ही दोस्ती ऐसी हो जाती है, बच्चों से लाड़ प्यार तो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, स्पिन कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में मैंने एक क्विक का प्रोग्राम डाला है। ये पूरा क्विक का प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने तक मैं वेट करूँगा, क्योंकि इसमें वॉश, रेंज और स्पिन ये प्रॉपर होएगा। और फिर एक 18 मिनट का टाइम है,
तो 15-20 मिनट तो दे ही सकते हैं। ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट होने तक मैं वेट करूँगा और फिर इसको कंप्लीट डन बोलूँगा कस्टमर को, उसके पहले तक मैं वेट करूँगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि आपने ड्रेन मोटर चेंज कर दिया और उसके बाद में पानी लिया, मशीन में वॉश किया, वॉश करने के बाद में पानी निकाला और पानी निकालने के बाद में अगर नहीं मोटर घूमता है, आपका स्पिन मोटर नहीं घूमता है तो भी एक प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैं वेट करूँगा कि सारे प्रोग्राम ये कंप्लीट करना चाहिए। अभी देख सकते हैं वॉश का पानी निकाला इसने, तो वॉश का पानी निकालने के बाद और इसको एक बार ड्राई होना चाहिए और फिर मोटर को रोकना पड़ेगा और रुकने के बाद में फिर से पानी लेगा। ये प्रोसेस होना चाहिए। चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए। ये वीडियो थोड़ा डिले हो रहा है, लेट जा रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम में भी बिजी हो गया था और फिर बारिश का टाइम है तो फिर पॉसिबल नहीं होता है कि वीडियो वगैरह बना सके, क्योंकि उस टाइम में बारिश वगैरह आती रहती है और फिर दिक्कत होती है। तो जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ बताना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए, तो वहाँ की वीडियो बना के मैं ज़रूर डालता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं पानी निकालने के बाद में ये एक बार ड्राई कर रहा है। ये 1-1.5 मिनट 2 मिनट तक ड्राई करेगा और फिर रुक जाएगा। रुकने के बाद में फिर से पानी लेगा तो वो वॉश का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर रेंज में जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो बने रहिए दोस्तों। अभी देख सकते हैं उधर ड्राई चल रहा है तो इधर धीरे धीरे पानी निकल रहा है, कपड़े भी निचोड़ रहा है वो। अभी इसमें 2 टाइम रेंज करेगा और रेंज करने के बाद में फाइनल ये स्पिन करेगा। तो देख सकते हैं आप लोग मशीन रुकी है और रुकने के बाद में फिर से पानी लिया है। अब चूँकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो दोस्तों इसका जो प्रोग्रामिंग है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रोग्रामिंग हो रही है तो कोई इशू नहीं है। तो वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए करके वो छोटा छोटा रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ये टर्बो ड्रम है एलजी का, 7 kg की मशीन है। बहुत अच्छी मशीन है ये मॉडल की मशीन काफ़ी चली है और प्रॉब्लम भी कम आए हैं। और ये कस्टमर ने भी कुछ 6-7 साल के बाद ही उनको इश्यू आया है, तो उन्होंने अभी बुलाया है मुझे। अब ये बार बार आपको जल्दी जल्दी लग रहा होगा पानी ले रही है, पानी छोड़ रही है, तो दोस्तों ये मैं वीडियो को पॉज कर करके बना रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि काम की चीज़ें बताया जाए, तो काम की चीज़ें ही मेन चीज़ बताता हूँ मैं आपको, तो आप लोगों को दिक्कत भी नहीं आएगी समझने में। अभी ये फाइनल स्पिन पे गया है, ये फाइनल प्रोग्राम चल रहा है एंडिंग का। वॉच रेंज 2 टाइम रेंज और अब ये फाइनल स्पिन कर रहा है। तो दोस्तों मैं स्पिन के बाद जो बीप आता है उस बीप तक का वेट करूँगा प्रोग्राम कंप्लीट होने का। इसी प्रकार से आप लोग भी ध्यान दे के काम करिए। ऐसा नहीं कि मोटर चल गया, ड्रम चल गया, पानी भी बाहर फेंक दिया तो हो गया काम, ऐसा नहीं। एक क्विक का प्रोग्राम आप लगा लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम सभी में सेम चलते हैं, तो चाहे हेवी प्रोग्राम हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे फजी हो, कुछ भी हो। तो जो प्रोग्रामिंग में रहेगा प्रोसेसर तो वही रहेगा, जो प्रोसेस करेगा आपका वॉच रेंज स्पिन, ये तीनों प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोग्राम में होता है। तो ये तीनों को चलने चाहिए, तो उसके लिए वेट करेंगे और वेट करके पूरा कंप्लीट करके मशीन का कंप्लीट का प्रोग्राम का जो बीप आता है उस बीप तक का इंतज़ार करना पड़ता है। तो मैं उसका इंतज़ार ज़रूर करूँगा और आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, बस एक अंगूठा लगता है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसी तरीके से फील्ड में आगे जाएं
और फिर आप लोगों से कुछ सीखें। जो नई युवा आएंगे अपने इस फील्ड में, वो आप लोगों से कुछ सीखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम का टाइमिंग 0 हो चुका है, बस अभी बीप आ जाएगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों।